नमस्कार। राहुल भट्टाचार्य। किसी ने एक मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पर। उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा क्यों नहीं ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक पोस्टमैन का किसी एक दरवाजे पर दस्तक। पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक बालिका की आवाज आई। आ रही हूं। मगर 3-4 मिनट बीत जाने के बाद भी जब कोई नहीं आया, पोस्टमैन ने फिर से आवाज लगाई। अरे भाई, अंदर कोई है? अपना चिट्ठी तो ले लीजिए। अंदर से उस बालिका की फिर से आवाज आई। पोस्टमैन साहब, आप कृपया उस चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दीजिए ना, मैं तो आ ही रही हूं। मगर पोस्टमैन का उत्तर, नहीं, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। ये एक रजिस्टर्ड चिट्ठी है, मुझे इस पावती पर आपके दस्तखत लेने हैं। करीबन 6-7 मिनट बाद जब दरवाज़ा खुला तो पोस्टमैन तो इस देरी के लिए झल्लाया हुआ तो था ही और उस पर चिल्लाने ही वाला था। मगर जब दरवाज़ा खुला तो चौंक गया। सामने एक अपाहिज लड़की, जिसके पाँव नहीं थे, खड़ी थी। उसने चुपचाप से उसे डाक दे दिए और पावती पर दस्तखत लिया और चला गया। और इसी तरह हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी उस लड़की के नाम कोई डाक आता, वो उसके घर के बाहर जाके आवाज़ लगाता और उसके आने का इंतज़ार करता। फिर वो आने के बाद वो साधारण डाक या रजिस्ट्री पोस्ट जैसा भी हो, उसे देने के बाद वो चला जाता। और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। मगर एक दिन जब वो पोस्टमैन इस भारी बारिश में भीगते हुए उसे डाक देने पहुंचा तो उसकी नज़र उसके फटे हुए जूते पर पड़ी, जो कि उसकी दिल को बड़ी छू गई। वो सोचने लगी, इन्हें कैसे मदद किया जाए। अब सीधे सीधे अगर पैसे दे दूं तो शायद बुरा मान जाए, स्वाभिमानी भी हो सकते हैं। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया कि दिवाली तो नज़दीक आ रही है, क्यों ना दिवाली में ही इनका मदद किया जाए। एक दिन जब वो पोस्टमैन डाक देकर चला गया तो जिस जगह पर उस पोस्टमैन के पैर के निशान पड़े थे, उस जगह को उसने किसी से कागज़ पर उतरवा लिया और अगले दिन उसके यहाँ अपना काम करने वाले बाई से उस नाप का जूता मंगवा लिया। अब दिवाली आई। उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब घरों से इनाम मांगा। जब उस बालिका के घर के सामने से गुजरा तो सोचा, अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, मगर जब आया ही हूँ तो उससे मिलता चलूँ। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? वही उत्तर, पोस्टमैन। ये आवाज़ सुनते ही लड़की निमन मुस्कुराई। शायद उसे इसी दिन का इंतज़ार था। उसने एक गिफ्ट का पैकेट साथ लेकर आई और दरवाज़ा खोलते हुए पोस्टमैन से कहा, अंकल, इस दिवाली पर मेरी तरफ से आपको ये भेंट है। पोस्टमैन को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे मैं कैसे गिफ्ट लूँ? लेकिन उस लड़की ने कहा, अंकल, आप इस गिफ्ट को कृपया मना मत करिए, इसे रख लें। ठीक है, ये कहते हुए पोस्टमैन ने उसे रख लिया और जब जाने लगा तो लड़की ने कहा, अंकल, इस पैकेट को आप
घर पर जाके ही खोलिएगा। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो बड़ा विस्मित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से फरियाद किया कि उसका तबादला फौरन वहां से कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखें और रूधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे पाँव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। संवेदनशीलता का यह श्रेष्ठ दृष्टांत है। संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शरीक होना। यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सकें। संकट की इस घड़ी में कोई यह नहीं समझे कि वो अकेला है, अपितु उसे यह महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है। नमस्कार।